ब्राह्मण से कभी भी दुश्मनी नहीं की है बाबा साहेब ने। बाबा साहेब ने कहा कि हमारा दुश्मन ब्राह्मण नहीं है, हमारा दुश्मन है ब्राह्मणवाद। समझदार आदमी जो है दोनों बातों का कोऑर्डिनेशन कर लेगा, और नासमझ और मूर्ख आदमी जो है दोनों बातों को अलग अलग कर लेगा और किसी एक को पकड़ लेगा, उसको लेकर घूमता रहेगा। या तो बुद्ध को पकड़ लेगा और बुद्ध को भी आधा दूर पकड़ेगा और मारा जाएगा, या फिर अम्बेडकर को पकड़ लेगा और वो फिर भी मारा जाएगा। यानी कि जब तक उसका मूर्खपन दूर नहीं होगा वो उसने मारा ही जाना है। दोनों स्थितियों में या तो हिंसा से मारा जाएगा या कायरता से। 29 साल तक कोई आदमी जिया हो, उसने ना बुढ़ापा देखा हो, ना रोग देखा हो, ना मृत्यु देखा हो, ऐसा हो सकता है क्या? अकल लगाओ। रविदास जी क्यों दिखाया? रविदास जी धर्म है ना, तो वहां क्यों नहीं लेकर गए? कबीर पंथी तरफ क्यों नहीं लेकर गए? हिंदू धर्म को मानते थे ना, पूजा पाठ भी करते थे। किस किसके घर में रामायण है बताओ मुझे? किसके घर में महाभारत है? किसके घर में मनुस्मृति एक भी ग्रंथ है? तो कैसे हिंदू जो है पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित है, त्यागी है भिक्खु। भिक्खु के पास है तो तुरंत देगा, अपना शरीर तक दान कर देगा, उसमें किसी भी तरह की लाग लपेट नहीं है। हाँ, वंदना चलती है उस पर, लेकिन हम समझते नहीं है। हमने तो भैंस में चला रखी है कि वहां मंदिर पे अगर कुछ बज रहा है तो यहाँ बजना चाहिए। भैंस है ना, बस ज्ञान वाली तो बात। आदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खापदं समादियामि है, इसका मतलब क्या है? मतलब तो बताओ। आदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खापदं समादियामि, बिना दिए कोई चीज को ग्रहण नहीं करूंगा। बिना दिए, ऐसी हमारी मन की स्थिति है क्या? हमारे मन में ऐसे शुद्ध विचार हैं कि हम बिना दिए कोई चीज ग्रहण नहीं करेंगे? ऐसा होता है? अगर यहाँ पे किसी के पर्स गिर जाए क्या करोगे उसका? यही प्रवृत्ति है हमारी, यही मानसिकता है, यही परंपरा है। लेकिन थाईलैंड जो बौद्ध देश है, वहाँ अगर पर्स गिर जाए, किसी का पर्स गिर जाए, वो पर्स जो है आपको जिस दिन गिरेगा उसके अगले दिन जब भी आप उस व्यक्ति को मिलोगे, आप उस व्यक्ति को मिल जाओगे तो आपको मिल जाएगा उस व्यक्ति से, नहीं तो वो नज़दीक के थाने मिलेगा, आपको वो पर्स आपका मिल जाएगा, उसे एक चीज़ गायब नहीं होगी। वहाँ पर सोने चांदी की चीज़ें हैं, ऐसे जो दीवारें हैं, दीवारें खुली दीवारों पर जो है रोड पर, और वहाँ पे लगती हैं, और रात को जो है उतारते नहीं है उसको, जो है ऐसी लगी रहती हैं। ये है बौद्ध देश का आचरण, आचरण करने वाले के लोगों का देश। सोच सकते हो क्या ऐसी चीज़ों को यहाँ पर जो है? हाँ, तो ऐसा हमें समाज बनाना पड़ेगा। हमें खाली हम अच्छे हो जाएं इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें दूसरे लोगों के साथ में रहना पड़ेगा ना। हम तो अच्छे हो गए, मैं अच्छा हो गया, लेकिन मेरा पड़ोसी बेईमान है, चोर है, तो मुझे तो कभी ना कभी नुकसान देगा देगा। तो जरूरत इस बात की है कि उसको भी मैं सही कर लूँ। प्रचार इसी को कहते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं ना, काय को तू अपना जो है बेहतर टाइम खराब कर रहा है, तू अपने में रहना, मस्त रहे अपने में। तो अपने में मस्त कैसे रहेगा आदमी? मैं तो जान गया, मैं समझ गया, मैं तो अच्छा आचरण कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी तो बहुत बेईमान है, बहुत चोर है, मतलब जो है गुस्सैल है, क्रोधी है, गाली गलौज करता है, जीने नहीं देता शांति से, तो मैं कैसे जी लूँगा? जब तक उसको नहीं मैं सुधारूंगा, उसको मैं प्रचार नहीं करूँगा धर्म का जो है, जब तक जो है मेरे अंदर शांति नहीं आती। तो इसीलिए ये जो दूसरा सील है बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं बिना दिए किसी की भी कोई भी चीज़ नहीं लूँगा। मेरा अधिकार नहीं है, जो चीज़ें मेरे अधिकार में उनको मैं ग्रहण कर लूँगा। मुझे किसी से चाहिए तो मैं उससे मांग लूँगा, पूछ के लूँगा, और अगर वो मना कर दे तो जिद नहीं करूँगा। मना कर दिया तो बस खत्म मामला, ठीक है? ये दूसरा सील हो गया। तीसरा सील कौन सा है? तीसरा सील कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, है ना? इसका मतलब मालूम है किसी को? चलो, हम अपने घर में, हर किसी घर में माँ बहन बेटियां हैं, है ना? कैसा व्यवहार चाहते हो उनसे, कि दूसरे लोग जो है कैसे उनसे बर्ताव करें? अच्छा व्यवहार चाहते हो ना? कोई नहीं चाहता कि उनको जो है कोई छेड़खानी करे, कोई गलत व्यवहार करे, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों की माँ बहन और बेटियों के साथ में कैसे व्यवहार करते हैं? क्या वैसे ही करते हैं क्या? हम गलत करते हैं तो हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित हो जाएंगी? जैसे मनोभाव हमारे अंदर है, वो भी दूसरा भी इंसान है, उसके अंदर भी मनोभाव हो रहे होंगे ऐसे जो है। तो इस तरह के मनोभाव अपने अंदर पैदा करने, अपने आप को परिशुद्ध करना, और दूसरों को भी ऐसी सीख देना, और उनको भी ऐसे आग्रह करना कि भाई आप भी लोग भी ऐसा व्यवहार करो। तो ये जो बहन बेटियां रात रात में घूमने में जो है घबराती हैं, स्कूल कॉलेज जाने में आज हम संकोच करते हैं, हमारी बहन बेटियां कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी समझदार हो, कितनी भी तेज तरार हो, लेकिन उनको स्कूल कॉलेज नहीं भेजते हम। क्यों नहीं भेजते? कि कुछ गलत ना हो जाए, डरते हैं ना। अगर ये भय समाज से निकल जाएगा तो वो हमारी बहन बेटी जिसके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, वो इस देश की मुख्यमंत्री बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी, कोई जज बनेगी, कोई वकील बनेगी, कोई डॉक्टर बनेगी, है ना? सुनीता विलियम बनेगी जो अंतरिक्ष में जाएगी, पता नहीं कहाँ का जाती हो जाए, लेकिन कितनी भी प्रतिभा हो वो चौका बर्तन तक सीमित रहती है। तो ये कितनी बड़ी बात बुद्ध ने कही थी, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। जैसा व्यवहार मैं अपने घर की बहन बेटियों के साथ में दूसरे लोगों से चाहता हूँ, वैसा ही व्यवहार मैं दूसरों की बहन बेटियों के साथ में करूँ। इस बात के लिए मैं कमिटेड हो जाऊँ, प्रतिज्ञा ले लूँ। ये वंदना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इस बात की जो है ना, रोज सुबह शाम पूजा करते हैं, और मात्र 3 मिनट की पूजा होती है। ये 3 मिनट में ये सब सील हो जाते हैं। चौथा सील क्या है? ना झूठ बोलना। मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा। झूठ बोलने में 5 बातें शामिल होती हैं: असत्य भाषण, चुगली, निंदा, और व्यर्थ की बातें करना,
ये 5 बातें जो हैं इसमें शामिल हैं। अगर आप जो है बेकार की बात करते हो बेकार की बातें, जिन बातों से आपको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ 2 आदमी बात कर रहे हैं, आपको मतलब नहीं है, ना आपको बुलाया उन्होंने, पर आपको एक खुजली उठ रही है, क्या बात कर रहे हैं, पता नहीं मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और आप वहाँ जाके लग गए, और फिर वो बातें खत्म नहीं हो रही है वहाँ पे 2 आदमी की जो है, फिर तीसरा आदमी जुड़ गया तो बातें और बढ़ेंगी, बढ़ते बढ़ते शाम हो जाएगी। सुबह बैठे थे बात करने, शाम हो गई बिना बात के, कोई काम नहीं, धंधा नहीं, ना पढ़ाई लिखाई की बात, ना अपने काम धंधे की बात, ना घर गृहस्थी की बात, ना घर बनाने की बात, ना काम करने की बात, कोई बात नहीं है। तो ये व्यर्थ की बातें हैं। चुगली निंदा करना, चुगली निंदा क्या होती है? चुगली करना क्या होता है? मेरे घर में किसी ने चोरी कर दी तो क्या करूं मैं? अब चुगली ना करूं उसकी, है रिपोर्ट तो करनी पड़ेगी, नहीं तो पुलिस एक्शन कैसे लेगी? तो उससे चुगली कहेंगे उसको? नहीं। तो चुगली में और रिपोर्टिंग में क्या फर्क है? रिपोर्टिंग का मतलब ये है एज इट इज, जैसी है वैसी ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन चुगली कैसे होती है? चुगली हमेशा हाँ बना बना के बातें होती हैं, लाग लपेट करके वो उसमें जो है लगा लगा के अच्छी तरह से मिर्च मसाला लगा के जब बातें होती हैं, नुकसान देती है ना। फिर हम निंदा करते हैं, निंदा करते हैं ना। हाँ, निंदा कौन कौन करता है? सब निंदा करते हैं निंदा, निंदा मतलब आलोचना, बुराई करना किसी की भी करते हैं सारे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मैं दूसरे की तो कर रहा हूँ, मेरी भी कोई करेगा, है। और अपने लिए कोई निंदा नहीं जाता, अपने लिए सब चाहते हैं, सब तारीफ करते हैं, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, दूसरे से बुरा कोई नहीं है, ऐसा ही है ना। इसीलिए तो समाज में जो है द्वेष बढ़ता है, हम साथ में एक साथ नहीं रह पाते, कलेश भी शांति हो पाता, लड़ाई झगड़ा हो गया शांति होता है, वो जाए कोई समझा रहा है तो समझ नहीं आ रही उसकी बात जो है, मान नहीं रहा, कैसे मान लूँ मैं, कैसे मान लूँ मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। अब मैं सही हूँ का निर्णय तो जब होगा ना जब कलेश शांत हो जाएगा, कलेश शांत होकर दोनों सही हैं, और कलेश शांत नहीं होता दोनों खराब है। चुगली निंदा व्यर्थ की बातें, ये सब बातें नहीं करनी है, असत्य नहीं बोलना है। इस बात के लिए चौथा सील जो है हमें लेना पड़ता है। 5वां सील क्या है? नशे के ऊपर है। सुरा मेर मज्ज पमाद ठाना बेर मड़ी सिक्खा पतंग समाधियामी, कि मैं नशीली चीजों का सेवन नहीं करूंगा। कितने लोग नहीं करते? अच्छा, कुछ लोग करते भी हैं, चलो जो लोग करते हैं वो अब नहीं करेंगे, है ना, ऐसी, क्योंकि हम सील ले रहे हैं। सील लेने मतलब क्या है? अगर किसी ने सील ले लिया और वो उसने तोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है? वो एक कहावत सुनी है कि अपनी जुबान से फिरना, जुबान की वैल्यू होती है। कमिटमेंट किसे कहते हैं? जुबान को कहते हैं, क्योंकि मैंने अपनी जुबान से बात कही है, अगर मैं उससे फिर रहा हूँ तो मैं मुझसे ज़्यादा क्या नाम है नीच व्यक्ति कौन होता है? जो अपनी जुबान से फिर जाए उससे नीच कोई होता है क्या? उसकी तो समाज को इज्जत नहीं होती क्या? इसकी तो कोई बात ही नहीं भाई, ये तो इसकी आज कुछ कह रहा है कल कुछ कह देगा। तो ऐसा किसी को नहीं बनना। पहली बार तो कमिटमेंट करना मत, और कमिटमेंट कर लो तो फिर वो फिल्में डालोगे ना सलमान खान का, क्या फिर मैं अपने बाप की अपने आप की नहीं सुनता है, वही वाला काम करना। फिर पहले तो कमिटमेंट करना मत, और कर लो तो फिर अपने आप की में सुनना। अपना मतलब मन करेगा, अरे कर ले यार, शराब पी ले, बीड़ी पी ले, है ना, मन तो कहेगा, तो अपने आप की भी नहीं सुननी है। अच्छा, इस सील में आपने तो इतना सुना होगा नशा पान जो है, इसमें एक चीज़ और है, पमाद ठाना। उसका मतलब मालूम है? पमाद ठाना, पमाद पमाद होता प्रमाद करना। अपमादो अमत पदंग पमादो मचनो पदंग अपमता ने मियंती ये पमता यथामता, बुद्ध ने ये गाथा कही है। यानी जो प्रमादी लोग हैं वो मरे हुए के समान है। जो प्रमादी लोग होते हैं, प्रमाद होता है आलस करना, किसी भी काम को करने में नानुकर करना, आलस करना, तो वो मरे हुए के समान लोग होते हैं जो आलस करते हैं, किसी भी काम को जो है परिश्रम नहीं करते। और जो अप्रमादी लोग हैं जो आलस नहीं करते, वो लोग अमृत पद के समान है, यानी कि जो हमेशा जिंदा दिल है, हमें जिंदा रहने वाले लोग हैं, लगता है कि हाँ ये जिंदा है नहीं। तो बुद्ध ने जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, इन बातों को हमें सोचना चाहिए। और ये वंदना जो है मैंने बड़ी डिटेल में बताई है, बहुत टाइम लग गया बताने में, जो है इतनी बड़ी वंदना तो नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए, जब आप वंदना कर रहे हो तो आपके माइंड में ये बातें क्लिक होनी चाहिए कि मैं कमिट कर रहा हूँ। सुबह कमिटमेंट इसलिए कर रहा हूँ, शाम तक मैं देखूंगा, शाम को वंदना करूँगा, चेक करूँगा कि मैंने कौन कौन से अपनी एक्टिविटीज़ में हिंसा की है, कि मैंने कब कब मैंने झूठ बोला है, कब कब मैंने चोरी का भाव अपने अंदर लाया। भाव, चोरी का भाव लाना भी चोरी है। मन में आ गया कि ये चीज़ मेरे पास आ जाए, उसकी जो है बस चोरी हो गई। चोरी वो नहीं है, उठाना ही चोरी नहीं है, मन से ही सारी चीज़ें होती है शुरू। बुद्ध ने कहा है मन से सारी चीज़ें होती हैं। मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चय पदुठेन भासती वा करोति वा तो नंग दुख मनवेती चकंग वह तो पतंग। ये जो मन है बहुत प्रबल है। जितने भी काम आप करते हो सबसे पहले मन में आते हैं ना, उसके बाद ही काम होते हैं। और मन के अंदर जैसे भाव होंगे वैसी एक्टिविटी होंगी। आपका मन जब खुश होता है तो कभी गाली देते हो क्या? गुस्सा करते हो? है सीधी सी बात है। और कभी मन दुखी होगा तो कभी प्रसन्न करते हो? फिर तो गाली देते हो, गुस्सा ही करते हो। हैं तो फिर क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा प्रसन्नचित्त रहना है। हमें कभी प्रसन्नचित्त अगर नहीं रहेंगे तो उल्टा सीधा काम की संभावना रहेगी, इसीलिए हमें प्रसन्नचित्त रहना है। तो इसीलिए जो निब्बान प्राप्त कर लेते हैं उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, और मुस्कान हमेशा बनी रहती है, वो कभी भी उस मुस्कान से हटती नहीं है। तो उनके जब भाव भी शुद्ध हैं तो कभी भी उनसे पाप कर्म होने की संभावना नहीं होती है। तो इन सब बातों को बड़ी डिटेल में बताया है मैंने, और बहुत देर भी हो गई आप लोग सुनते सुनते जो है। और मैं कोशिश करूँगा कि जब भी कभी आगे भी कभी कोई प्रोग्राम तुम्हारा जो है कोई मौका मिले तो फिर आएंगे और फिर ऐसी बात करेंगे और चर्चा करेंगे। और कभी भी जो है देखो, ब्राह्मण समाज हमारे गांव में रहता है, और भी समाज रहते हैं, ब्राह्मण से कभी भी दुश्मनी नहीं की है बाबा साहेब ने।
बाबा साहेब ने कहा कि हमारा दुश्मन ब्राह्मण नहीं है, हमारा दुश्मन है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद वो है जो ब्राह्मण जिसे कहते हैं, जो ब्राह्मणपन है उसकी सोच कि वो हमसे अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या करवाता है। अपने स्वार्थ के लिए वो हमें नीच बोलता है, अपने को ऊंच बोलता है ना। अपने को ऊंच बोलता है, हमें नीच बोलता है। क्यों बोलता है? अपने स्वार्थ के लिए, ताकि समाज में उसका ऊंचा पद कायम रहे। तो वो जो मानसिकता उसकी है वो गलत है। हमें प्रयास ये करना है कि उसकी मानसिकता में सुधार हो, उसको हम ये समझा सकें कि तू भी समान है, हम भी समान है। तू ऊंचा कैसे है बता दे हमें। बुद्ध ने इसमें बहुत प्रकाश डाला है कि जब सभी लोगों का जन्म लेने का तरीका एक ही है, ब्राह्मण भी उसी तरीके से जन्म लेता है जिस तरीके से शूद्र लेता है, तो फिर ब्राह्मण ऊंचा कैसे हो गया? क्या ऐसा है खास बात है? और देखो पूरे इतिहास उठा के देखो, गीता ये कहती है कि जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। तो ऐसी बोलती है ना गीता, गीता ही संदेश देती है, सबने यही सुना होगा। और किसी पंडित को बुलाओगे तो वो भी यही चर्चा करेगा कि भाई कर्म से ब्राह्मण है, जन्म से नहीं है। लेकिन मुझे पूरे इतिहास उठा के मुझे जो है उस इतिहास में से एक भी उदाहरण बताओ जब कोई कर्म के कारण ब्राह्मण जो है नीच बन गया हो और कर्म से जो है नीच जो है ब्राह्मण बन गया हो। एक भी उदाहरण है? लेकिन असंख्य उदाहरण भरे पड़े हैं। एकलव्य का उदाहरण तुम्हारे सामने है, शंभु ऋषि का उदाहरण तुम्हारे सामने है, जिनको जो है मात्र इसलिए मारा गया, एकलव्य का अंगूठा सिर्फ इसलिए मांगा गया क्योंकि वो वर्ण से, जन्म से शुद्ध जाति का बना था, है नहीं? हाँ, तो हमें कोई आदमी क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है, इस बात की जांच करना बहुत जरूरी है। और हमें अपने अंदर कभी भी उसके प्रति दुश्मनी का भाव नहीं लाना। बुद्ध ने जो है मैत्री का भाव रखने लिखा है। अगर हम अपने दुश्मन के प्रति भी मैत्री का भाव रखेंगे, मित्रता का भाव रखेंगे, तो हमारा फिर कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी कहाँ शुरू हो रही है? हमारी भीतर शुरू हो रही है। हमने किसी के प्रति शत्रुता का भाव लिया है तो दुश्मन पैदा हो गया। हमारे प्रति कोई शत्रुता का भाव रख रहा है लेकिन हमने उसके प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखा, मित्रता का भाव रखा, तो हमारा शत्रु उसी वक्त खत्म हो गया। हमारा कोई शत्रु नहीं है। तो जो मैत्रीपूर्ण भावना रखते हैं अपने अंदर, उनका कभी कोई शत्रु नहीं होता। और जब वंदना करो, वंदना के बाद जो है फिर सबके भले के लिए, कल्याण के लिए कामना करते हैं, जिसे कहते हैं सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सखे मिनो, सब्बे भद्राणी पसंतु, माँ किंच दुख मागमा। ठीक है, तो ये वंदना जो है पहली बात तो यहाँ पे लिख के टांगनी चाहिए, और यहाँ भी एक लिख के टांग दो, फ्लैक्स में टांग दो, है नहीं? तुमने वैसी बातें तो लिख दी होंगी, अभी तुम्हें 22 प्रतिज्ञा बोल तो लिख टांग दोगे, जो दूसरों के मन को जलाती है, जो बातें प्रतिज्ञा जो है दूसरे मन को चुभती हैं। तो 22 प्रतिज्ञाओं की हम चर्चा करें, लेकिन चर्चा की हमें जो है जगह देखनी चाहिए। है हो गया, मैंने वीडियो बनाया, मैंने ही बोला है। देखो बुराई नहीं है 22 प्रतिज्ञाओं में, 22 प्रतिज्ञा बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे समाज में बाबा साहेब ने जब दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, कितने लोगों ने दीक्षा ली थी? लाखों लोग थे ना। और फिर जब वो मरे तो उनकी चिता पे हाथ रख के कसम खाने वाले लाखों लोग थे, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले थे ना, है नहीं? तो वो कहाँ गए बौद्ध जो है कोई? अगर वो 10 लाख बौद्ध मेरी तरह से, उनके आधे भी 1% भी मेरी तरह से अगर ऐसे प्रचार कर रहे होते, धर्म समझा रहे होते, तो क्या सारे लोग धार्मिक ना हो गए थे? हैं? हाँ, तो वो इसलिए गायब हो गए बौद्ध लोग जो है, क्योंकि ये 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं इनको पूरी तरह फॉलो नहीं किया। क्योंकि हम लोग जो है हिंदू धर्म छोड़ के आए हैं, हिंदू संस्कृति में पले बड़े हैं, उनके रीति रिवाज संस्कार हम सब मानते हैं, जानते हैं। आज भी जो है लाल धागा बांध के हम जो है घूमते रहते हैं। अब ये पता नहीं लाल धागा क्यों बांध चल रहे हैं। लाल धागा हमारी संस्कृति नहीं है, सफ़ेद धागा हमारी संस्कृति है, वो हमारे हाथ में होता नहीं है। दुश्मन जो हमसे करवा रहा है हम वो करे आ रहे हैं, और हम हमारे हित के लिए जो है, जो बाबा साहेब ने हमें बात बताई वो हम कर ही नहीं रहे हैं, बुद्ध ने जो हमें बताया वो कर ही नहीं रहे हैं। हमारे जो मित्र हैं उनकी बातें तो हमें पता ही नहीं है, और जो हमारा दुश्मन है हमारे घर में लगातार पैठ बना रहा है, लगातार घुस रहा है, और वो हमें सिखा रहा है हम शादी करेंगे तो पंडित को बुलाएंगे और मंत्र पढ़वाएंगे हिंदू देव देवताओं के। क्यों करते हैं? हम किसी बौद्ध को बुला लें, मेरे ऐसे किसी व्यक्ति को बुला लें तो शादी संपन्न करा देगा, मृत्यु संस्कार करा देगा, कुछ भी हो जाएगा। इस बात को, इन चीज़ों को बदलना पड़ेगा। तो फिर अब इसको बाइंड अप करें, है नहीं? बहुत लंबी हो गई है और धूप भी बढ़ रही है, तो सबको अच्छी लगी होगी। तो एक बार वंदना कर लें आप जो है मन से, है मेरे पीछे भी बोलना, है नहीं? थोड़ी वंदना मिल जाएगी। वंदना जब करें तो सर पे कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा